नमस्कार मेरे YouTube परिवार और नए दर्शकों, स्वागत है आपका अंधकार का राज पर। तो चलिए डर और रोमांच के इस सफर पर आपके साथ मैं अवधेश शुरू करते हैं। आज फिर से एक और खौफनाक कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, ये सच्ची भूतिया कहानी तब की है जब मेरी 2 अक्टूबर गांधी जयंती की छुट्टी थी और उस दिन मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर हमारे गांव से थोड़ी दूरी पर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर बने एक खंडहर किले के पास में पिकनिक मनाने का सोचा। और उस दिन हमारे साथ यह सच्ची भूतिया घटना घटी। यह उस दिन की सच्ची भूतिया कहानी है जब हमारे स्कूल में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की छुट्टी थी। हम सब दोस्तों ने सोचा कि चलो यार, इस दिन कहीं बाहर पिकनिक मनाने जाते हैं। तो मेरे सभी दोस्तों ने भी हामी भर दी। सबने मिलकर गांव से थोड़ी दूरी पर बने खंडहर के पास में पिकनिक मनाने का फैसला किया। वह दिन काफी अच्छा और सुंदर था। हम सभी ने खाना बनाने का सामान अपने साथ रख लिया क्योंकि हम सभी खाना वहां जाकर बनाना चाहते थे। हम कुल 5 दोस्त थे और सभी के पास अपनी अपनी साइकिल थी। तो हम सभी कुछ 30 से 40 मिनट में उस जगह पहुंच गए और उस खंडहर से थोड़ी दूरी पर एक बड़े पेड़ के नीचे हमने खाना बनाने का काम शुरू किया। हमने देखा कि हम अपने साथ पानी लाना तो भूल ही गए थे। तो सब बोले कि अब क्या करें, क्योंकि हमारे पास तो केवल पीने का पानी था। तो मेरा एक दोस्त बोला कि खंडहर के अंदर एक कुआं है और उसमें पानी होगा, मैं जाता हूं और पानी लाता हूं। इतना कहकर वो पानी लाने के लिए चला गया। हम सब लोग मिलकर दाल बाटी बनाने वाले थे, जो कि हम ज्यादातर समय बनाते थे जब भी हम पिकनिक जाते थे। मेरे दोस्त लोग सब्जियां काट रहे थे और मैं आटा गूंथ रहा था। तभी मेरा दोस्त चिल्लाने लगा। वो बोला कि मुझे प्याज काटने से बहुत आंसू आ रहे हैं। हम सभी हंसने लगे। वो बोला, मैं अभी जाकर अपना मुंह धोकर आता हूं और भोला भी अभी तक नहीं आया है, देखता हूं क्या बात है। भोला हमारा वो दोस्त था जो पानी लेने गया था। कुछ मिनट बाद मेरा वो दोस्त, जिसकी आंखों में प्याज काटने के कारण आंसू आ रहे थे, वो जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज किले के अंदर से आ रही थी। हम सभी बोले कि इससे क्या हो गया। और फिर मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों मिलकर उसे देखने किले में गए। मेरा एक दोस्त उसी जगह पर रुककर हमारे सामान का ध्यान रख रहा था। हम दोनों किले के दरवाजे वाली जगह पर पहुंचे। वो कुआं उस किले के दरवाजे से थोड़ी दूरी पर ही था। हमने देखा कि मेरा वो दोस्त जो चिल्ला रहा था वो वहां कुएं के पास खड़ा था और भोला जो पहले पानी लेने गया था वो नीचे जमीन पर लेटा हुआ था। मैंने अपने दोस्त से कहा कि इसे क्या हो गया है। तो वो बोला, यार जब मैं यहां आया था तब भी ये यहीं पर लेटा हुआ था और मुझे इसे यहां ऐसे लेटा हुआ देखकर मेरी चीख निकल गई। हमने पानी की एक छोटी बाल्टी से उस कुएं से पानी खींचा और अपने दोस्त पर पानी के छींटे मारे और फिर उसे होश आया। वो बोला, अरे तुम सब यहां कैसे पहुंचे? हमने कहा कि तू बहुत देर तक नहीं आया तो फिर हम तुझे देखने आए और फिर हमने तुझे यहां लेटा हुआ पाया। बता तेरे साथ क्या हुआ था? वो बोला, यार इस जगह से चलते हैं, ये जगह सही नहीं है। जब मैं यहां इस कुएं से पानी भर रहा था तो मैंने कुएं में एक डरावनी औरत को देखा। वो औरत कुएं के पानी में से मुझे देख रही थी और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उस औरत के दांत काफी पैने थे, जैसे कोई राक्षस के हों। और फिर मैं इतना डर गया कि मैं इसी जगह बेहोश हो गया। उसकी बात सुनकर हमें हंसी आने लगी और हमने कुएं में झांक कर देखा, पर उस कुएं में कोई नहीं था। मैं उससे बोला कि भोला सेठ, आज आपने नींद पूरी की थी या नहीं? हम सब हंसने लगे। हमने पानी भरा और हम सभी उस किले से निकलकर अपने दोस्त के पास पहुंचे जो आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। वो बोला कि क्या हुआ था इसे, और ये भोला के चेहरे के तोते क्यों उड्डे बुढ़ियाच रखे हैं। हमने उसे सारी बात बताई और वो भी बोला कि ये तेरा वहम होगा। उसने आग जलाई और सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई को आग के ऊपर रखा और उसने हमसे बाल्टी वाला पानी मांगा। तो जैसे ही मैं उस बाल्टी को उसकी ओर बढ़ाया तो मैंने उस पानी में एक औरत का चेहरा देखा जो मुझे देखकर हंस रही थी और उसके दांत पैने और काफी डरवाने लग रहे थे। पर एक ही पल में मैंने देखा कि उस पानी में कुछ नहीं था
और जैसे ही वो बाल्टी मैंने अपने उस दोस्त को दी जो कढ़ाई आग पर रख रहा था, उसने एक झटके में कहा कि इस बाल्टी में तो पानी ही नहीं है। यह सुनकर हम बाकी के चारों दोस्त उस बाल्टी में देखने लगे और सच में उसमें पानी की एक बूंद तक नहीं थी। हम सभी काफी चौंक गए थे कि यह सब क्या हो रहा है। फिर मैंने भोला से भी कहा कि यार, तूने जिस भूतिया औरत को देखा था उसे मैंने भी अभी देखा है इस बाल्टी के पानी में, पर अब यह बाल्टी का पानी कैसे खत्म हो गया। बद्दा ही अब अजीब था। हम पांचों उठकर उस कुएं के पास गए तो हमने देखा कि वो कुआं तो सूखा हुआ था। फिर पहले जब हमने पानी भरा था वो कहाँ से आया। भोला बोला कि यार, हम लोगों को यहाँ से यहाँ निकल चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। और हम सब अपना सामान लेकर वहाँ से निकल गए। मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि उस दिन हमारे साथ क्या हुआ था। मैं खुश हूँ कि हमें कुछ नहीं हुआ। अच्छा हुआ हमने उस कुएं का पानी नहीं पिया। भोला कुछ दिन बीमार रहा और फिर वो भी ठीक हो गया। और अब जब भी हम उस किले वाली घटना को याद करते हैं तो डर के मारे सहम जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, इस दिलचस्प यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ।